हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म के पार्ट 21 में आज आप लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर क्या है। ठीक, धारामापी किसे कहते हैं और धारामापी की सहायता से अमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे धारामापी। ठीक, गैल्वेनोमीटर, ध्यान देना। धारामापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में यह ज्ञात किया जाता है कि धारा है या नहीं। ठीक, क्या करेंगे, धारामापी की सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक, लिखेंगे यहां पे धारामापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में, जिसकी सहायता से यह ज्ञात किया जाता है या जिसकी सहायता से परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। मतलब धारा है या नहीं इसकी जानकारी लेते हैं, उपस्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक, धारामापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करते हैं, अर्थात ये पता लगाते हैं कि परिपथ में धारा है या नहीं। ठीक, धारामापी को प्रतीक के तौर पर ऐसे दर्शाया जाता है परिपथों में जी, गैल्वेनोमीटर। यह धारामापी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, धारामापी में एक सुई लगी होती है ये। ठीक, और ये लिखिए धारामापी की, जब परिपथ में धारामापी या जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी की सुई इधर उधर हिल जाती है, धारामापी की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, मतलब सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम जान जाते हैं परिपथ में धारा है या नहीं। और जब तक परिपथ में धारा नहीं होगी, ठीक, तब तक धारामापी की सुई में कोई भी डिफ्लेक्शन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पे कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तब धारामापी की सुई, ये भी लिख सकते हैं, विक्षेपित हो जाती है, ये भी सही, विक्षेपित हो जाती है। और जब तक धारामापी में की सुई में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है तब तक ये मानते हैं कि परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। देखो, नाम से ऐसा लगता है गैल्वेनोमीटर के, धारामापी के, ये धारा नापता है, लेकिन वास्तव में ये धारा की केवल ये बताता है कि धारा है या नहीं, ये धारा की माप नहीं देता है। हाँ, धारा मापेगा, विभवांतर भी ये नापेगा, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में। जब इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे तो ये विभवांतर भी नापेगा और धारा भी नापेगा। देखो, धारामापी में कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसे हम धारामापी का प्रतिरोध कहते हैं। धारामापी के प्रतिरोध को जी से प्रदर्शित करते हैं। किसे लिखते हैं? जी से। धारामापी की कुंडली का, ठीक, जो प्रतिरोध होता है उसे धारामापी का प्रतिरोध कहते हैं। उसे धारामापी का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, उसे धारामापी का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, और इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब धारामापी का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कैपिटल जी से व्यक्त कर रहे हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जी से प्रदर्शित करेंगे किसके प्रतिरोध को? धारामापी के प्रतिरोध। तो याद रखेंगे, धारामापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करते हैं, अर्थात यह पता लगाते हैं कि परिपथ में धारा है या नहीं। जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी की सुई में विक्षेप
सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। हमें पता लग जाता है कि परिपथ में धारा है या नहीं। धारामापी की कुंडली का जितना प्रतिरोध होता है उसे धारामापी का प्रतिरोध कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। देखो धारामापी को हम मतलब सीधे परिपथ में जोड़कर धारा का मापन नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि जब हम धारामापी को सीधे परिपथ में जोड़ देंगे, ठीक, तो परिपथ की संपूर्ण धारा धारामापी से होकर प्रवाहित होगी। तो धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे उसके जलने की संभावना बनी रहती है, ठीक, या इतना ज्यादा विक्षेप उत्पन्न हो जाता है कि इसका संकेतक पढ़ नहीं पाता है, मतलब संकेतक जितने में है उससे ज्यादा विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए धारामापी को हम डायरेक्ट धारा के मापन के लिए यूज नहीं करते हैं। धारामापी में कुछ परिवर्तन करेंगे, फिर धारामापी को हम धारा मापने के लिए प्रयुक्त कर लेंगे, ठीक। देखिए तो हम डायरेक्टली धारामापी से धारा का मापन नहीं करते हैं, धारामापी को अमीटर में बदलते हैं। धारामापी में परिवर्तन करते हैं जिससे धारामापी अमीटर बनती है और अमीटर की सहायता से धारा का मापन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगला जो रहेगा आपको पढ़ने के लिए अमीटर है। क्या है? अमीटर। ध्यान दीजिए अमीटर क्या है। देखो अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है, ठीक। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है। प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है, ठीक। अमीटर धारा को एम्पियर या मिली एम्पियर में नाप सकता है। देखो अगर अमीटर है, अमीटर धारा को एम्पियर में भी नाप सकता है, मिली एम्पियर अमीटर होगा तो मिली एम्पियर में नापेगा, और यदि माइक्रो एम्पियर होगा तो अमीटर धारा को माइक्रो एम्पियर में भी नाप कर देगा, ठीक। जैसे ऐसे लिखा है, ये अमीटर है, ठीक, इसमें भी सुई है, धारामापी की सहायता से बनेगा अमीटर, तो ये एम्पियर में नाप सकता है। फिर मिली अमीटर है तो ये मिली एम्पियर में धारा को नापेगा, और यदि माइक्रोमीटर है, कौन सा? माइक्रोमीटर, तो धारा को ये माइक्रो एम्पियर में नापेगा, ठीक। देखिए अमीटर हमेशा परिपथ में जब जोड़ा जाएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा। मतलब जैसे जिस परिपथ में धारा का मापन करना है तो बैटरी के तुरंत बाद अमीटर लगा दो, सीरीज हो जाएगा। आगे परिपथ जैसा भी हो, बीच में समांतर कुछ भी हो, बैटरी के तुरंत बाद लगा दो, सब श्रेणी में ही जुड़ जाएगा, ठीक। लिखेंगे अमीटर परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सदैव श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ताकि संपूर्ण धारा अमीटर से होकर प्रवाहित हो और वो धारा का सही मापन कर सके, ठीक। अमीटर परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और देखिए एक अच्छा अमीटर वो है जिसका प्रतिरोध न्यूनतम है। जितना प्रतिरोध न्यूनतम होगा वो अमीटर उतना अच्छा होगा, उसका पाठ्यांक उतना अच्छा होगा। लिखेंगे एक अच्छे अमीटर का, एक श्रेष्ठ अमीटर का, ये कह सकते हैं अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? न्यूनतम होता है। एक अच्छे अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम होता है, कम से कम प्रतिरोध होगा अमीटर का, वो अमीटर अच्छा है। क्यों ऐसा है? अब जैसे हमें ये प्रतिरोध है, किसी परिपथ का कोई भाग है और इसमें बहने वाली धारा जिसे मापनी है, तो हमने क्या किया, अमीटर ले लिया और अमीटर को इसके सीरीज में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया अमीटर को, ठीक। तो जैसे सीरीज में लगाया अमीटर को हमने, तो
अमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। अमीटर की सुई में विक्षेप जितना आएगा विक्षेप की सहायता से धारा का मान पढ़ लेते हैं, धारा का मान पढ़ कर लेते हैं। तो ध्यान देना है कि अगर अमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। भाई सीरीज में हमने जोड़ा और यदि अमीटर का प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा और प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का मान घट जाएगा। भाई प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो इसीलिए अमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। सीरीज में इसलिए जोड़ा ताकि परिपथ की सारी धारा अमीटर से होकर प्रवाहित हो। अगर सारी धारा ही अमीटर से होकर नहीं प्रवाहित होगी, जैसे मान लो ये दो प्रतिरोध हैं, देखिए और ऐसे जुड़े, अगर हम अमीटर यहाँ पर लगा दें तो मालूम हो जाएगा पूरी धारा कितनी है कि नहीं, दोनों की मालूम हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर मीटर लगाओगे तब तो यही वाली ये धारा नापेगा, यहाँ वाली नहीं नापेगा, तो गलत हो जाएगा, पूरी धारा नहीं नापेगा। तो सीरीज में जोड़ने का अर्थ है कि सारी धारा उससे होकर पास हो और प्रतिरोध न्यूनतम होने का अर्थ है ताकि परिपथ का प्रतिरोध ज्यादा ना बढ़ पाए, तो धारा का सही से मापन कर ले। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है, तो परिपथ का कुछ प्रतिरोध तो बढ़ ही जाता होगा, तो धारा का कुछ मान घट ही जाता होगा, तो नेट माप नहीं देता होगा, कुछ ना कुछ कम जरूर देता होगा। ठीक, इसके नीचे क्या लिखेंगे कि अमीटर की सुई में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है, अमीटर की सुई जैसे ये सीधी सुई है, कोई धारा नहीं, धारा जीरो है, और अगर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है तो सुई इधर विक्षेपित हो जाएगी, धारा इस डायरेक्शन में आ रही है तो सुई दिशा भी विक्षेपित हो जाएगी। और सुई के विक्षेप की सहायता से ही धारा का मान याद कर लेते हैं। लिखेंगे अमीटर में सुई का जितना विक्षेप होता है, जितना विक्षेप होता है उसकी सहायता से धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अमीटर की सुई में जितना विक्षेप होता है उसकी सहायता से हम धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो आपका हो गया अमीटर। अब बात आती है कि अगर हम धारा मापी से अमीटर बनाएं तो कैसे बनेगा। तो यहां पर अगली हेडिंग हो जाती है अमीटर बनाना। अमीटर किसकी सहायता से बनेगा, तो याद रखेंगे अमीटर धारा मापी की सहायता से बनेगा। और बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो धारा मापी का प्रतिरोध कम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे अमीटर बनाना। अमीटर कैसे बनाते हैं, या इसको लिख सकते हैं धारा मापी का मीटर में रूपांतरण। धारा मापी को मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो देखो जैसे आपके पास धारा मापी दी हो, तो धारा मापी के समांतर क्रम में, जैसे कोई धारा मापी है उसके हम क्या करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक छोटा प्रतिरोध डालेंगे। ध्यान देना, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो प्रत्येक से कम आता है। जैसे लिखा है ये 2 3 ओम, ये 6 ओम, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 2 ओम आएगा। तुल्य प्रतिरोध उल्टे करके जोड़ोगे, मतलब समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध आपको कहीं पर कम करना है तो समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध डाल दो, आंसर छोटे से भी छोटा आएगा। अब जैसे यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध 2 से भी कम करना है तो हम क्या करें, समांतर में 1 ओम डाल दें, तो आंसर इसका जो निकल कर आएगा 1 से भी कम आएगा। समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी न्यूनतम मान प्राप्त होता है, उससे छोटा प्राप्त होता है। तो धारा मापी के समांतर क्रम में अगर तुम कोई छोटा प्रतिरोध डाल दोगे, जैसे धारा मापी का प्रतिरोध 50 हो गया और तुमने क्या किया, समांतर क्रम में 2 ओम डाल दिया, तो तुल्य प्रतिरोध 2 ओम से भी क्या हो गया, कम हो गया, प्रतिरोध बहुत घट गया। पहले 50 था, जब हमने समांतर क्रम में 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया तो 50 की बजाय आंसर रह गया 1 ओम या आधा ओम, कितना कम हो गया, वही हमें चाहिए। तो धारा मापी के समांतर क्रम में
एक निम्न प्रतिरोध का, निम्न मतलब कम प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का तार। और ये जो निम्न प्रतिरोध का तार होता है इसे हम लोग कहते हैं संट, निम्न प्रतिरोध का तार। धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जिसे संट कहते हैं, संट कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ये अलग से इसके संट के बारे में लिखी, तार के बारे में। निम्न प्रतिरोध का तार जिसे संट कहते हैं, जोड़कर उसे अमीटर में परिवर्तित किया जाता है, अमीटर में परिवर्तित किया जाता है। धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जिसे संट कहते हैं, जोड़कर उसे अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, अमीटर में उसे परिवर्तित करेंगे। अगर हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है जी, इसके प्रतिरोध को जी से लिखेंगे और इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार लगा दें ऐसे। कम प्रतिरोध के तार संट कहते हैं, ये संट है आपका कम प्रतिरोध का तार जिसका प्रतिरोध ऐसे, और धारामापी का प्रतिरोध क्या है, जी है। समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लग गया तो अब जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इससे भी कम आएगा। जैसे ये 50 है, ये 2 है, तो आंसर 2 से भी कम आएगा, प्रतिरोध घट गया। अब ये बन गया, ये पूरी युक्ति जो बनी ये आपकी बन गई इतनी पूरी अमीटर, मतलब ये और ये मिला के अमीटर है। ठीक, ये और ये पूरा मिला के अमीटर है। जो प्रयोगशाला वगैरह में ये जो आपके डायरेक्टली अमीटर चलते हैं उनमें तो पूरा सब कुछ केवल सुई हमें ऊपर दिखाई देती है, और जैसे ही परिपथ में जोड़ते हैं सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, धारा का पता लग जाता है। और इसमें क्या है, ये आप बनाओगे, धारामापी लो, धारामापी के समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध डालो तो वो अमीटर बना है, तब वो मापांक देगा। फिलहाल धारामापी की सुई जो होती है वो ऊपर ही दिखाई जाएगी अमीटर में, अंदर सब कुछ होता है धारामापी के समांतर क्रम में एक संग। ठीक, अब मान लीजिए इसको किस क्रम में हमें जोड़ना है, परिपथ में सीरीज में। तो सीरीज में जब जोड़ेंगे तो सारी धारा इससे होकर फ्लो करेगी। तो मान लीजिए परिपथ में कुल धारा आई, टोटल धारा, और इसको हमने जैसे ऐसा है, ये धारा आई आ रही परिपथ की, और हमें इस आई का मापन करना है, तो यहीं पर तो अमीटर लगाओगे, और यहीं पर अमीटर लगाने का अर्थ है ये पूरा सिस्टम लगाओगे यहाँ पे। तो जब पूरा सिस्टम लगाओगे तो यहाँ पर धारा के लिए 2 पथ हैं, एक धारामापी वाला पथ है, एक संट वाला पथ है। तो यहां से धारा के 2 पार्ट हो जाएंगे। ठीक, एक धारा धारामापी में चली गई आई जी, और जब धारामापी में आई जी धारा चली गई तो इधर हमें लगता है आई माइनस आई जी धारा जाएगी, जाएगी। आई जी धारा धारामापी में गई, आई माइनस आई जी धारा इधर गई, ये दोनों मिली है, फिर से क्या हो गई। ठीक, टोटल धारा देखो हम बताते हैं कि जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये कोई परिपथ है हमारे पास, ये एक बैटरी लगी, ठीक, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। हमें याद करना है कि आई का मान क्या है, तो क्या करना चाहिए, अमीटर लेना चाहिए। अमीटर तुरंत परिपथ में डाला, अमीटर हमने क्या किया, यहीं पे लगा दिया। ठीक, अमीटर लगा दिया, ठीक, अमीटर परिपथ में लगाया, और अमीटर जैसे लगाया तो परिपथ की सारी धारा जो यहां से निकली थी बैटरी से अमीटर से फ्लो हुई। अच्छा, ये अमीटर जो है ये पूरा लगा हुआ है, तो अमीटर बोलो ऐसे बना हुआ है, ऐसे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर एक कम प्रतिरोध वाला तार। तो यहाँ जो धारा आई थी उसका एक भाग इधर आई चला गया, दूसरा आई माइनस आई चला गया, फिर ये दोनों मिलकर फिर आई हो गया। यदि परिपथ की कुल धारा आई हो, धारामापी में प्रवाहित धारा आई जी हो, और संट का प्रतिरोध ऐसे, तो हम संट का प्रतिरोध इसमें कैसे निकालेंगे, बस ये आपको बताना है। देखिए, संट का प्रतिरोध निकाल कर बताना है। अब थोड़ा और समझते हैं। आई जी
आईजी क्या है? आईजी है धारामापी की धारा। आईजी धारामापी की धारा है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि आईजी धारामापी की धारा है? तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि जब धारामापी में कहेगा 0.2 मिली एम्पियर की धारा बहती है तो धारामापी की सुई का में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। मतलब जैसे सुई ऐसे है और 0.2 मिली एम्पियर धारा पर पूरा स्केल विक्षेप मिला, वो धारामापी की धारा होगी। धारामापी की कौन सी धारा है? जिस धारा से धारामापी की सुई में पूर्ण स्केल विक्षेप हो जाए, मतलब पूरा पैमाना उसका घूम जाए, वो धारामापी की धारा है। क्वेश्चन में लिखा होगा तो पहचान जाएंगे आईजी। फिर कहेगा हमें 10 एम्पियर धारा नापनी है तो क्या करें? संट का प्रक्रम निकालो, संट लगाओ धारामापी के समांतर क्रम में। तो देखो, माना धारामापी का प्रतिरोध G कामा संट का प्रतिरोध जो हमने संट जोड़ा है S, कुल धारा, कुल नापी जाने वाली धारा जिसका हमें मापन करना है, ठीक, कुल नापी जाने वाली धारा, मापी जाने वाली धारा, मापी जाने वाली धारा I तथा धारामापी की धारा, जिस धारा से धारामापी की सुई में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त हो वो धारामापी की धारा है, तथा धारामापी की धारा IG है, IG है। तब देख लो चित्र से, G धारामापी का प्रतिरोध, I कुल धारा I जिसका मापन करना है, IG धारामापी में गई, I माइनस IG धारा संट में गई, संट का प्रतिरोध ऐसे, ठीक। तो हमें याद करना है संट का प्रतिरोध। दिमाग लगाओ थोड़ा कि धारामापी के और संट समांतर क्रम में है, तो जो विभवांतर धारामापी के सिरों पर होगा वही विभवांतर संट के सिरों पर होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक प्रतिरोध पर बराबर होते हैं। तो देखिए तब क्या आएगा, धारामापी के सिरों पर विभवांतर, धारामापी के का विभवांतर बराबर किसका विभवांतर? संट पर विभवांतर, संट पर विभवांतर। विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर IR, तो धारामापी का विभवांतर V बराबर IR, धारामापी में धारा IG है और प्रतिरोध धारामापी का G है, तो V बराबर IR लगेगा, तो I की जगह IG और प्रतिरोध की जगह G। संट पर विभवांतर, तो संट की पर धारा है I माइनस IG और प्रतिरोध कितना है S, V और IR दोनों में लगा, IR इसके लिए लगा तो धारामापी की धारा, धारामापी का प्रतिरोध, IR इसके लिए लगा तो धारामापी का, सॉरी संट की धारा, संट का प्रतिरोध है। यहां से इस निकल आएगा, क्या आएगा इसका मान? S बराबर आ जाएगा IG बटे I माइनस IG गुणे में G। संट का प्रतिरोध आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, संट का प्रतिरोध निकल आएगा IG बटे I माइनस IG और गुणे में क्या? G। देखो क्वेश्चनों में जैसे हल करें दिया होगा एक धारामापी का प्रतिरोध, फिर क्या आएगा 0.4 मिली एम्पियर की धारा से उसकी सुई में पूर्ण स्केल विक्षेप मिलता है तो IG हो गई। कहेगा इससे 10 एम्पियर की धारा नापनी है तो क्या करें? तो I का मान 10 हो गया, धारा नापनी है 10 एम्पियर की तो क्या करें? ऐसे तो वो IG नाप पाएगा, तो क्या करें? इसके समांतर क्रम में एक संट डालें, संट का प्रतिरोध S बराबर IG बटे I माइनस IG गुणे G। इसकी सहायता से हम संट का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक। कभी कभी यहां पर होता है IG धारा जो है इसकी वैल्यू निकलवाता है, धारामापी की धारा बताओ, तो इसको आगे और हल कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा? फिर एक गुणा कर दो, IG गुणे G था बराबर क्या था? I माइनस IG गुणे S। गिनो कर लो अंदर, IG गुणे G, I गुणे S माइनस IG गुणे S, इसको इधर उठा लो,
तो आई जी कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा जी प्लस एस बराबर आई इंटू एस। ठीक, तो यहां से आई जी का मान क्या आएगा, आई बटे सॉरी एस बटे एस प्लस जी, जी प्लस एस है एस प्लस जी इंटू में क्या बचेगा, जब आई का मान पूछे तो कार्य धारा मापी में कितनी धारा, तो धारा मापी की धारा जो है एस बटे एस प्लस जी गुना रह जाएगी कुल धारा की जब संट लगा देंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम धारा मापी को क्या बना सकते हैं, अमीटर। नोट कर ले सभी लोग। देखिए इसके बाद आप लोग जानेंगे वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे ही होगा, ध्यान दीजिए। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना, वोल्ट मीटर बिल्कुल विभवांतर वो एक्यूरेट नहीं नापता है। एक्यूरेट कौन नापता है, विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, ये एक्यूरेट नहीं नापता है। लेकिन समस्या यह है कि वोल्ट मीटर का उपयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि विभव मापी में 4 से 12 मीटर लंबा वायर कहां लिए घूमेंगे, हैं? तो विभव मापी की अपेक्षा इसका यूज ज्यादा है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू वही नापता है। इसकी सहायता से एक्यूरेट वैल्यू किसी सेल का ईएमएफ या दो बिंदुओं के बीच का अंतर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलता, लेकिन लगभग तो मिल जाता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ठीक, देखिए वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक अच्छा वोल्ट मीटर वह माना जाता है जिसका प्रतिरोध अधिकतम हो। एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है। एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है ताकि उससे कम धारा प्रवाहित हो। एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है। एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है। वोल्ट मीटर को आप प्रतीक में ऐसे दिखा सकते हैं, ये स्विच की, ये वोल्ट मीटर, वी लिख सकते हैं या वी से लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट मीटर को। जिन दो बिंदुओं के बीच का हमें विभवांतर निकालना है, उन दो बिंदुओं के बीच में हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देंगे, समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में जब वोल्ट मीटर को लगा देंगे तो बता देगा उन दो बिंदुओं के बीच का कितना विभवांतर है। ठीक, बताएगा नहीं, ये नहीं बोलेगा, तुम पढ़ लोगे, हैं, सुन लोगे। क्या करेगा, उसकी सुई में एक विक्षेप उत्पन्न होगा और उस विक्षेप की सहायता से हम विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, वोल्ट मीटर की सुई में, वोल्ट मीटर की सुई में उत्पन्न विक्षेप की सहायता से विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। सहायता से विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, वोल्ट मीटर की सुई में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसकी सहायता से विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। अब बात यह आती है कि वोल्ट मीटर का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का निर्माण
धारा मापी की सहायता से वोल्ट मीटर बनाना। देखिए वोल्ट मीटर बनाना, तो देखो धारा मापी के श्रेणी क्रम में, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमें ज्यादा करना है, तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर उसे हम वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। यहां पर ये भी हो सकता है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। लिखेंगे धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर, कैसा? उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक, देखिए ये धारा मापी है और इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा दें। ये आर, ये उच्च प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर ये बन गया वोल्ट मीटर। ये पूरी जो सिस्टम बना है हमारे पास, ये इतना, ये आपका क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक, ये वोल्ट मीटर, ये उच्च प्रतिरोध का तार है, ये पूरी युक्ति वोल्ट मीटर है। ठीक, अब इसको हमने जैसे किसी परिपथ में लगाया, तो परिपथ में किस क्रम में इसको जोड़ना है? समांतर क्रम में। जैसे परिपथ के ये दो पॉइंट है P और Q, P ये Q, और यहां का विभवांतर है V, तो V का हमें मापन करना है, तो हम इसके सिरों पर एक क्या लगा दे? वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर लगाने का अर्थ है कि गैल्वेनोमीटर उच्च प्रतिरोध, यही तो जुड़ा है, ये इतना मिला के वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का अर्थ है गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध विभवांतर का मापन करेगा। तो कुल धारा जैसे आई आ रही है, तो आई में से मान लो वोल्ट मीटर में आई जी गई, क्योंकि इधर जो है गैल्वेनोमीटर लगा है, तो यहां कुल धारा कितनी प्रवाहित हुई? आई जी, धारा मापी की धारा हो गई। और जो विभवांतर का मापन करना है वो विभवांतर कितना है? V। जैसे यहां का हमें विभवांतर V मापना है, तो V मापना है विभवांतर। देखो अगर यहाँ का भी जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही V होगा, क्योंकि जो विभवांतर यहाँ होता है वही इसके सिरों पर उत्पन्न होता है और वही आंसर होता है। जैसे P और Q के बीच का विभवांतर V है, तो जब वोल्ट मीटर यहाँ लगाओगे तो वोल्ट मीटर पर भी एक विभवांतर उत्पन्न होगा, उसका विमान कितना होगा? V। हम जान जाएंगे विभवांतर V है। ठीक, कुल विभवांतर V है। तो यदि मापा जाने वाला विभवांतर V हो, यदि मापा गया विभवांतर जिसका हमें मापन करना है, या ऐसे लिख सकते हैं यदि V विभवांतर का मापन करना हो, V हो, तो ओम के नियम लगा सकते हैं। बताओ ओम का नियम क्या है? ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई का मान आई जी है, आर जरा देखो कितना है? आर का मान है G प्लस आर, धारा मापी का प्रतिरोध G और उस तार का प्रतिरोध आर, तो ये हो गया G प्लस आर। हमें यही उच्च प्रतिरोध निकालना है। ये क्या है? उच्च प्रतिरोध। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? आर निकालना है, तो इसको आई जी को इसके बट्टे में ले आए, बराबर में आया G प्लस आर। यहां से आर का मान क्या आएगा? V अपान आई जी, माइनस में क्या आ जाएगा? कुल प्रतिरोध कितना है? देखो कुल प्रतिरोध है यहाँ पे, कुल प्रतिरोध G प्लस आर है भाई, तो इसीलिए ओम का नियम जब V और आई आर यूज किया, तो धारा उसकी आई थी और यहाँ का पूरे का प्रतिरोध कितना है? G प्लस आर। इसका प्रतिरोध G और ये प्रतिरोध कितना है? R। तो इस सूत्र की सहायता से हम धारा मापी के श्रेणी क्रम में जो उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका मीटर से धारा मापी से मीटर बना और धारा मापी से क्या बन गया? वोल्ट मीटर। तो
तो इसके बाद आपको भू चुंबकत्व पढ़ाएंगे, पृथ्वी का चुंबकत्व।